आईजीएमसी आज पहुंचे हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं, किससे मिलेंगे, क्या कहेंगे? आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन जो कि C2 से संबंधित है, उसके बैनर तले आज हम आईजीएमसी के जो मजदूर हैं उनकी मांगों को लेकर, उनकी जो दिक्कतें हैं, समस्याएं काफ़ी लंबे समय से, उनको लेकर आए थे। आज एमएस साहब से मिलने एक मास डेपुटेशन था, शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन था, मौन प्रदर्शन था। लेकिन अभी क्योंकि एमएस साहब हैं नहीं, किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो उन्होंने कहा है कि आफ्टर लंच जो है वो आएंगे और बातचीत करेंगे। हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ आए हैं, आप सबको मालूम है कि आईजीएमसी के अंदर लंबे समय से जो मजदूर हैं उनका शोषण बड़े भारी पैमाने पर हो रहा है। शोषण का आलम यह है कि हमारे देश का जो 1936 का कानून है, जो कहता है कि हर महीने 7 तारीख से पहले वेतन मिलना चाहिए मजदूरों को, लेकिन 2-2 महीने मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ अभी के 2 महीने की बात नहीं है, ये पिछले काफ़ी लंबे समय से जब जब यूनियन जो है मुखर हो जाती है, एमएस से मिलने आ जाती है या मौन प्रदर्शन कर देती है, तो उस समय आनन फानन में पिछला भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन आगे के लिए परिस्थितियां यथावत वैसी ही रहती हैं। अभी भी 2 महीने से मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। दूसरा प्रश्न ये भी है कि हमारा एक समझौता आईजीएमसी प्रबंधन से हुआ था और उस समझौते में आईजीएमसी प्रबंधन ने बहुत सारी शर्तों को कबूल किया था, बहुत सारी सुविधाओं को देने की बात कही थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो यहाँ साथी ड्रेस में हैं, जो ड्यूटी पर हैं, अगर इनको चेंजिंग भी करनी हो, ड्रेस की चेंज करनी हो, तो कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, कोई छत पर चढ़ रहा है, कोई बाथरूम में जा रहा है, कोई नर्स के कमरे में जाना पड़ता है और फिर जो है उनको वहाँ से बाहर भी धकेल दिया जाता है। तो आप कल्पना कीजिए कि जिस आईजीएमसी के अंदर महिलाएं एक भारी संख्या में काम कर रही हैं, क्या एक सभ्य समाज के अंदर ऐसा हो सकता है क्या हम अपने परिवारों में, घरों में क्या ओपन में अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं? क्या कमरा होता है ना, कोई चेंजिंग रूम होता है, जिसको इन्होंने स्वीकार किया था, वो चेंजिंग रूम आज तक नहीं मिला। ये भी इन्होंने बात कही थी कि जो ये न्यू ओपीडी ब्लॉक बनेगा, तो यहाँ तक कहा था कि हर ब्लॉक, हर मंजिल पर एक एक कमरा जो है हम चेंजिंग रूम के रूप में जो व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि छुट्टियों के संदर्भ में भी समझौता हुआ था और देश का भी कानून है छुट्टियों के संदर्भ में, वो छुट्टियां मजदूरों को उस रूप में मिलती नहीं है, उनको बताया नहीं जाता है, उनको दी नहीं जाती हैं। अगर छुट्टी पे चले जाते हैं, एब्सेंट लगा दी जाती है, उनका वेतन काट लिया जाता है। और एक खतरा जो मंडरा रहा है, जो भारी खतरा है कि हमारे बहुत सारे साथी, आपको मालूम है कि एक मानव सभ्यता में 1918 के बाद, लगभग 100 साल के बाद, जो स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, उसके बाद लगभग 100 साल के बाद ये कोविड आया था। और इस कोविड में पूरे दुनिया में जो लोगों की मृत्यु हुई, उनके बचाव में जो सबसे अग्रणी भूमिका अदा की, वो आपको मालूम है हेल्थ वर्कर्स ने की थी। और हेल्थ वर्कर्स का मतलब होता है डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई के लोग, वार्ड अटेंडेंट्स, सिक्योरिटी का स्टाफ, पैरामेडिकल, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, कोई भी आदमी जो अस्पताल के अंदर काम कर रहा है वो हेल्थ वर्कर है। तो ये जो हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे थे जो आउटसोर्स के रूप में, इनको पहले आप सबको मालूम है पूरे हिमाचल से भी निकाल दिया गया 1850 के करीब, फिर बाद में यहाँ आईजीएमसी के अंदर भी इनको बाहर कर दिया गया, बाद में रख लिया गया, जो आंदोलन हुआ यहाँ पर। लेकिन गाहे बगाहे जो है इनकी नौकरी पर जो है तलवार लटकती रहती है और इनको बार बार धमकियां दी जाती रहती हैं। ये कहा जाता है कि आपके रोजगार का कोई पक्का इंतजाम नहीं है, कभी भी आप निकाले जा सकते हैं। तो हम ये चेताना चाहते हैं कि आईजीएमसी के अंदर एक यूनियन है जो देश के कानून के अनुसार एक पंजीकृत यूनियन है और वो हमें अधिकार देती है अपनी मांगों को उठाने का, अपनी मांगों को लेकर लड़ाई करने का, संघर्ष करने का, आंदोलन करने का, अपनी मांगों को लेकर जो है आवाज बुलंद करने का। तो अगर जो है मजदूरों की मांगों को यहाँ पूर्ण नहीं किया जाता, समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है, वर्दी जैसा कहा जाता है कि 2 ड्रेस मिलनी चाहिए, वो मनमर्जी का खेल है। तो जैसे मर्जी आती है, कभी एक ड्रेस दे दी। अब बताइए, हर दिन मजदूर को काम करना है, क्या एक ही वर्दी से मजदूर रोज काम करेगा? और यहाँ तो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं अस्पतालों में। अगर ये वर्दी जो है 2 सेट नहीं मिलेंगे और उसको वो चेंज नहीं कर पाएगा, तो इन्फेक्शन से खुद भी ग्रस्त होगा मजदूर और परिवार वालों को भी इन्फेक्शन देगा, और जो दूसरों के सेहत की सुरक्षा करने चले हैं वो खुद असुरक्षित हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन विषयों को लेकर जो है तनख्वाह समय पर मिलने का विषय है, या ईपीएफ का सवाल है कि वो समय पर कटना चाहिए और पूरे रूप में उसका इंतज़ाम जो है होना चाहिए, या पूरा उसका रख रखाव होना चाहिए, मेडिकल सुविधा जो ये सही का सवाल है, ये
सारे सवाल जो है हमने उठाए थे, दिया था कि इन सारी समस्याओं का निराकरण होगा, समाधान होगा, लेकिन वो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, तभी आज हमें आना पड़ा है। और हम ये चेताना चाहते हैं यूनियन की ओर से कि आप ये मानकर मत चलें कि आईजीएमसी के अंदर आंदोलन नहीं हो सकता है। देश के कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि अस्पतालों के अंदर भी कानून के आंदोलन नहीं हो सकते हैं। अगर मजदूर को आप व्यथित करोगे, तंग करोगे, उसके श्रम कानून को लागू नहीं करोगे, उसको सुविधा नहीं दोगे, तो मजदूर के पास क्या चारा होगा? अंततः मजदूर के पास वही चारा होगा जो ट्रेड यूनियन गतिविधि का है, चाहे धरना प्रदर्शन है, रैली है, हड़ताल भी उसमें शामिल है। और जरूरत पड़ेगी तो हड़ताल की और भी हम आगे बढ़ेंगे। और ये सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं, उसका बाकायदा हम पूरा जो तैयारी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो वायदा किया 21 तारीख को, कि जो समझौता किया है यूनियन के साथ और जो देश का कानून है उसके इतर भी, उस कानून को और समझौते को लागू करेंगे अक्षरशः। अगर नहीं लागू करेंगे तो निश्चित तौर से जो आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे। मैं सफाई कर्मचारी में आउटसोर्स वर्कर की मतलब अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष थी, अभी भी वाइस अध्यक्ष हूँ। तो सर हमारे जो यहाँ हम आईजीएमसी में 140 ट्रॉमा भर्तियाँ थी, हमें सर 1 साल से बहुत ही परेशानी आ रही है, क्योंकि हम लोगों को टाइम टाइम पे ना सैलरी मिल रही है, काम हमसे पूरा लिया जाता है और वर्करों को सैलरियाँ नहीं दी जा रही हैं। उसमें वार्ड अटेंडेंट भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं और हमारे ईसीजी के भी कुछ कर्मचारी हैं। और तब से आप काम कर रहे हैं सर सर हम लोग 1 नवंबर 2023 की भर्तियां हैं, 140 भर्ती जो ट्रॉमा भर्तियां की गई थी, उन लोगों को सर इतनी परेशानी हो रही है कि पिछले भी हमने 2 महीने पहले हमने एमएस सर से बात की, तब जाके हमें सैलरियाँ मिली। दिवाली और करवा चौथ का जो फेस्टिवल आ रहे थे, उससे रिक्वेस्ट करके ठेकेदारों से भी, एमएस सर से भी, फिर उन्होंने हमें 2 महीने की सैलरियाँ दिलवाई थी। उसके बाद सर यही सिलसिला फिर चल रहा है। अब हमारा दिसंबर महीने की भी आज 7 तारीख हो गई हैं, अभी तक हमें पिछले 2 महीनों की सैलरियाँ नहीं मिली हैं। लोगों को बहुत दिक्कतें परेशानी आ रही है सर, ना ही तो किसी के कहीं और कोई इनकम का सोर्स है, लोग रूम रेंट नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पा रहे हैं। कई लोगों के तो पेरेंट्स के बच्चे स्कूल से भी घर भेज दिए गए हैं, क्योंकि टाइम टाइम पे उनकी फीस जमा नहीं करवा पा रहे हैं। वो लोग कहाँ से करवाएंगे सर? 10,000 सैलरी है, वो भी टाइम से नहीं मिल रही है हम लोगों को। जो सर हमारा बढ़ा हुआ वेतन भी था, जो सर दिहाड़ी पीछे बढ़ी थी मार्च अप्रैल में, वो एरियल भी हमारा किसी का भी 140 वर्कर का नहीं आया, क्योंकि सैलरी टाइम पे नहीं आ रही और एरियल भी रुका पड़ा हुआ है। तो इसलिए सर लोगों को रूम रेंट देना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है और लोगों की फीस, बच्चों की फीस से भी नहीं दे पा रहे। घर का चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। 10,000 में ऐसे भी गुजारा नहीं होता, वो भी हमें टाइम पे नहीं मिल रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है प्रेस के माध्यम से, प्रशासन से, सरकार से, कि हमें समय समय पर वेतन दिया जाए। आप प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर तो हम ड्यूटियां नहीं दे रहे हैं, आपके हॉस्पिटल के अंदर काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारी सैलरी रोकने का भी ये कारण बनता है। समय समय पर हम अपनी ड्यूटियां सुचारू रूप से दे रहे हैं, अच्छे से कार्यरत है, हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। काम मतलब जरूरत से ज्यादा भी काम कर रहे हैं सर। जहाँ पे 60 वर्कर होने चाहिए, वहाँ 30 कर्मचारी काम कर रहे हैं। डबल भी बर्डन पड़ रहा है, फिर भी हम लोग झेल रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा है सर। कुल कितनी संख्या है आप लोगों की? सर 100 जिनके वेतन नहीं आया सर, वो 140 लोग है सर। 40 सफाई कर्मचारी हैं और 80 महिलाएं नहीं है सर, कुछ उसमें हमारे जेंट्स लोग भी हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।